Please do subscribe to Prajabheri News Channel. ఈరోజు పవర్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వస్తూ ఉన్నది. అందులో ఈరోజు మన తెలంగాణలో ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో 800 మెగావాట్ల పవర్ ప్రాజెక్టును 800 మెగావాట్ల పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ను ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు, తెలంగాణ రైతులకు, తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి పారిశ్రామిక రంగానికి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు డెడికేట్ చేయడానికి వచ్చారు. కాబట్టి నేను తెలంగాణ ప్రజానీకం తరఫున వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా 140 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఫ్రీగా వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చి దేశ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడినటువంటి వ్యక్తి మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. ఫస్ట్ డోసు, సెకండ్ డోసు, థర్డ్ డోసు ఈరోజు ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి బెస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఈరోజు మన దేశంలో తయారవుతా ఉంది, హైదరాబాద్లో తయారవుతుందని మనం చేస్తున్నాను. అంతేకాదు కరోనా నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు 140 కోట్ల మంది ప్రజల్లో సుమారు 84 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఎవ్రీ మంత్ 5 kg ఫ్రీ రైస్ కూడా ఈరోజు కరోనా నుంచి ఇస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాను. అందులో భాగంగానే laying of foundation stone of 20 critical care blocks in Telangana. First unit of Telangana Super Thermal Power Project NTPC, new railway line for Manoharabad to Siddipet, and electrification of Dharmabad Manoharabad Kurnool railway line. अभी हम अनुरोध करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर अनावरण करें. $8,000 కోట్ల project transformed at a staggering pace to meet the people's aspirations. Ladies and gentlemen, I now request the Honorable Prime Minister to flag off Siddipet Secunderabad train service in a momentous occasion and dedicate సిద్దిపేట్ సికింద్రాబాద్ ట్రైన్ సర్వీస్ని లాంఛనంగా గౌరవనీయులు ప్రధాని ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ధన్యవాद महोदय. ये विश्व जो आज विश्व गुरु बनाने का सिर्फ सपना देखता है बल्कि दावेदारी करता है, ये हौसला है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री. ये विश्व जो चाणक्य से बुद्धिमती से जाना जाता है, उस देश में आज के युवा संपूर्ण विश्व को अपनी टेक्नोलॉजी के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी भाई जी किशन रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं इनके लिए तेलंगाना को बहुत बहुत बधाई देता हूं. ना कुटुंब सभ्यलारा किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो. जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है. सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है. आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है. जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी. जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा
तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। ना कुटुंब सुम्बुलायरा, हमारी सरकार तेलंगाना के लोगों की ऊर्जा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रही है। वो दिन पहले ही ना कुटुंब सभ्युलारा, आज ही मुझे धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कर्नूल रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी। भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर के चल रही है। आज ही मनोहराबाद सिद्दीपेट नई रेल लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। इससे व्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। 2016 में मुझे इस परियोजना की भी नींव रखने का अवसर मिला था। आज ये काम भी पूरा हो गया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केयर पर सिर्फ समृद्ध लोगों का अधिकार समझा जाता था। बीते 9 वर्षों में हमने इस चुनौती को हल करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल भी हो, एफोर्डेबल भी हो। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स, तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। जन औषधि केंद्रों पर गरीब और मिडिल क्लास को 80% डिस्काउंट पर दवाई दी जा रही है। इससे परिवार हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। आज इस मिशन के तहत तेलंगाना के 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास हुआ है। इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाया जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था हो। तेलंगाना में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी काम कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तेलंगाना में लगभग 50 बड़े पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिसमें लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिली। ना कुटुंब सभ्युलारा, ऊर्जा, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े अहम प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना के लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मुझे अगले कार्यक्रम के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े उमंग उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। खुला मैदान है तो वहां कुछ खुल करके बातें भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।